आप ये देख सकते हैं कि मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन किया हुआ है और साथ में इन पेज की फ़ाइल भी ओपन की हुई है। तो ये देखें, मैं यहाँ पे ए पे क्लिक करता हूँ तो ये काफ जो है नुक्ते वाला आ जाता है। इसी तरह एस, ये भी फे पे आ जाता है। अब ये देखें, ये डी को दाल आना चाहिए, मतलब ये छोटी ये आ रही है। अब मैं इसको एफ़ पे, ये देखें एफ़ पे बे आ रहा है और काफ पे दूसरी काफ आ रही है और एल पे एन आ रहा है। ठीक है जी। इस तरह से ये जो है ना इसकी कीबोर्ड की सेटिंग, मतलब ये है कि हम ये ऐसे चाहते हैं कि के से काफ आए और ए से अलिफ आए, एस से जो है ना वो सीन लिखे, डी से दाल या डाल की आवाज़ आए लिखे, मतलब है हम प्रेस डी को करें और दाल या डाल हो, और एफ़ को जैसे ही हम प्रेस करें तो फे लिखा जाए इन पेज में, और जे को जैसे ही हम बटन कीबोर्ड से प्रेस करें तो जिम लिखा जाए। इसी तरीके से ओ को अलिफ पेश ओ होना चाहिए, टी को ते, अगर टी को हम प्रेस करते हैं तो ते होना चाहिए। मतलब ये है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जो है ना जो अल्फाज इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आवाज़ देते हैं, जैसे एन नून की आवाज़ देता है, जैसे अगर हम लिखते हैं नवाज़ तो NAWAZ करते हैं, तो उर्दू में लिखने के लिए नवाज़ क्या करेंगे, एन प्रेस करें और उसके बाद क्या करें, डब्ल्यू प्रेस करें, वो जो है ना वाव लिखा जाए, और उसके बाद ए प्रेस करें तो अलिफ, और जेड प्रेस करें तो जे लिखा जाए। अगर मैं यहाँ पे एन, समझते हैं एन को प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो ये देखें ये क्या आता है, जे आ रहा है। ठीक है, हालांकि नून आना चाहिए। जैसे मतलब इसकी सेटिंग जो है, अगर हम ये चाहते हैं, ये नहीं है कि इससे नहीं लिख सकते, इससे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसको जो है ना हम अपनी आसान सी सेटिंग बनाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल हामिद नवाज़ RY के। अच्छा जी, कीबोर्ड्स की सेटिंग करने के लिए हम सबसे पहला ऊपर ऑप्शन है फाइल, और उसके बाद एडिट, तो हम एडिट में चले जाएंगे, ऑप्शन एडिट को यूज़ करेंगे, और उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है प्रीफ्रेंसेस, प्रीफ्रेंसेस का ऑप्शन को यूज़ करके इसके बाद नेक्स्ट आगे जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें भी आखिर में आखिरी ऑप्शन है कीबोर्ड प्रीफ्रेंसेस, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करके अब ये देखें कीबोर्ड प्रीफ्रेंसेस, कीबोर्ड आगे जो है ना वो यहाँ पे हाईलाइट है, इस पे लिखा हुआ है, कीबोर्ड के सामने आगे लिखा हुआ है मोनोटाइप। ठीक है जी। तो इस पे यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, जहाँ पे छोटा सा एरो वगैरह या इस पे क्लिक करने से मुख्तलिफ दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं, इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हम कर लेना है, पहले था मोनोटाइप, अब हमने कर लेना है चूज़ फोनोटिक। ठीक है, मोनोटाइप से हमने चेंज कर देना है फोनोटिक। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैंने फोनोटिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, ओके। ठीक हो गया। यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन है, इनेबल सिंधी, इनेबल पश्तो, अगर आप इसमें से इनेबल सिंधी कीबोर्ड में लिखना चाहते हैं, इन पेज में सिंधी लिखना चाहते हैं या पश्तो लिखना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन है। हम ये ट्यूटोरियल जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं कि कीबोर्ड की सेटिंग किस तरह से हम करते हैं, ए से अलिफ और बी से बे। तो ये फोनोटिक आपने इसको चूज़ करना है और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कीबोर्ड में, दोबारा यहाँ पे स्क्रीन पे ले आता हूँ और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जो है ना इस पे पहले ए से क्या आ रहा था, काफ आ रहा था, अब मैं इसको देखता हूँ, ए प्रेस करता हूँ, अब ये देखें अलिफ। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी सही तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने प्रेस किया, अब यहाँ पे ए तो अलिफ आ गया, एस प्रेस किया तो सीन आ गया, डी प्रेस किया तो दाल आ गया। कितनी ज़बरदस्त सेटिंग हो गई है कि आसानी से जो है ना हम उर्दू लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एफ़ को प्रेस किया, ये देखें, अब जे को प्रेस किया तो ये जीम आ गया, काफ को प्रेस किया तो काफ आ गया, अब क्यू को, दूसरे क्यू को किया तो ये काफ नुक्ते वाला आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम उर्दू में आसानी से जो है ना वो लिख सकते हैं। आसान बनाने के लिए ये सेटिंग है। अगर आप नए हैं तो ये नए लोगों के लिए होता है इसकी सेटिंग, और दूसरा ये है कि इससे स्पीड भी अच्छी होती है। ठीक है जी। तो दोस्तों अगर ये मेरी ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।